जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल MI कंपटीशन पर। मैं नवीन शर्मा। साथियों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यानी जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है, उन सारे हिंदी के जितने भी उसमें टॉपिक हैं, जितने भी हमारा सिलेबस है, उन सब पे हम लोग बारी-बारी से आज चर्चा करने वाले हैं। बस आज आपकी जो चर्चा होगी, बस सिलेबस पर चर्चा होगी और क्या-क्या पूछा जाएगा ये ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। फिर कल से हम लोग सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कि कल से इन सब पर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन रखा जाए और एक करीब-करीब 37 या मैक्सिमम 40 तक क्वेश्चन के आपको रखा जाए, एक प्रैक्टिस सेट रखा जाए और उस प्रैक्टिस सेट के मीडियम से आपको ये पहले बताया जाए कि भाई कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में और कहाँ-कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ का कितना वेटेज है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। ताकि सबसे बड़ी बात ये होती है हमें सिलेबस जानना कि सिलेबस आखिर पूछेगा क्या हमसे एग्जाम में। बहुत सारी चीज पढ़ लें, हमें कुछ मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि हमें हमसे पूछा क्या जाएगा एग्जाम में, सबसे बड़ी ये बात जानना होती है ना। यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। पता चले कि हमसे संधि पूछेगा ही नहीं और हम संधि पढ़ने लगे और एग्जाम में जाकर बैठे तो उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। तो भाई आपने तो पहले ही गलती कर दिया कि आपका सिलेबस क्या था आपको पता ही नहीं है ना। तो ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे, बस अब हम आते हैं आपसे बात करेंगे हमारे हिंदी का सिलेबस है क्या अभी। फिर उस पे चूंकि हमें यहाँ सामान्य हिंदी पढ़नी है, हिंदी नहीं हमें सामान्य हिंदी पढ़नी है क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से रख करके पढ़ने वाले हैं। तो फिर आते हैं इस पे बात करते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। चलिए, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख रखा है। हमने लिख रखा है यहाँ पे हिंदी। और हिंदी में हम पहले बात करना अगर चाहें, देखिए हिंदी यहीं से शुरू हो जाती है जहां से हिंदी लिखा गया है ना। यानी कि वर्तनी कैसी होती है हिंदी की वर्तनी की दृष्टि से लिखा कैसे जाता है। देखिए, हालांकि हम लोग ऐसे भी लिखते हैं हिंदी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इन दोनों के अंदर अगर तुलना किया जाए कि बेस्ट कौन सा लिखा हुआ है, वर्तनी की दृष्टि कौन है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है ना। इसके अपेक्षा इसको ज्यादा हम तवज्जो देंगे, इसको ज्यादा हम लोग वो करेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट इसकी वर्तनी है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या हमारा पाठ्यक्रम है। देखिए, कंप्यूटर जो होता है ना भाई, अगर हम लोग टाइपिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज जो होती है उसमें थोड़ी मिस्टेक। हाँ, तो अब देखते हैं साथियों की आखिर इसका क्या क्या सिलेबस हमारे सामने है। सबसे पहले पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा व्याकरण। और व्याकरण तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो व्याकरण पढ़ना हमें हमें एकेडमिक के पर्पज से नहीं पढ़ना, हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना कि आखिर व्याकरण में कितनी टेक्निकल चीजें हमें पढ़नी है, यानी जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पे हमको बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ अगर हम बात करें तो लिखा है आपके सामने सामान्य हिंदी। यानी सामान्य हिंदी और जो हिंदी सब्जेक्ट होता है हमारा, जो हम लोग एकेडमिक में पढ़ते हैं, उन्हें बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है इस पर भी हम बात करेंगे आपसे। फिर अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखिए लिख रखा हमने पहले से क्या, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब किसी के बारे में अगर हमें पढ़ना है, बारे का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेशली आपसे, उसमें क्या पढ़ना, वो आई कहाँ से, जरूरत क्या पड़ी। यानी फर्स्ट टाइम अगर देखिए, जैसे हालांकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा, जितनी भी भाषा होती है उसकी अपनी अपनी कोई ना कोई एक लिपि होती है। जैसा आप जान रहे हैं कि हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। तो ये देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ कहाँ पहले, कौन ले आया, कौन था राजा जयदेव भट्ट, कहाँ से आई है हिंदी, उन सब पे हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। इसकी लिपि क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, इन सब की चीजों पर हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। तो अब अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम में और क्या क्या चीजें पढ़नी, फिर इसके बाद जैसे हमारे सामने वर्ड दिख रहा है, वर्ड की अगर हम बात करें, कौन कौन से, पूरा वर्ड एक पूरी हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें आता है, कौन कौन से होते हैं, है ना। पूरी हिस्ट्री इसकी, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, महाप्राण, अल्प प्राण, है ना। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, कौन से हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, कौन क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, है ना। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। कंठ क्या होता है, ओष्ठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, कंठोष्ठ क्या होता है, दंतोष्ठ क्या होता है, सारी चीजों पे हम लोग ब्रीफ बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, जब हमारी प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा तो यहां से ही आपको पता चलेगा कि हम लोग आखिर कितने कितने अंदर इसके जाकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारी बात शुरू होती है शब्द से। यानी शब्द बनता कैसे है, शब्द कहां से आया, शब्द कितने टाइप के होते हैं, सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है, इन सारी चीजों पर हम लोग ब्रीफ बात करेंगे बारी बारी से। अभी अगर हम लोग बात करें कि शब्द हो गया, अब शब्द के बाद हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, संज्ञा। भाई हम लोग जान ही रहे हैं, बिना संज्ञा के तो कुछ काम ही नहीं चलने वाला। जितनी चीजें हम बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लगभग मैक्सिमम यहाँ पे हम संज्ञा का यूज कर रहे हैं। तो संज्ञा के बारे में पढ़ना है। हालांकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, संज्ञा के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
कि जो चीज हम अब तक शायद नहीं जानते थे उन चीजों को भी हम जान चुके हैं और इस पे बढ़िया से बात करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, सर्वनाम पे। भाई सर्वनाम क्या मतलब, जो कहीं भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पे। कहीं भी का मतलब क्या हो गया, संज्ञा अगर हमें नहीं बोलनी रहे तो किसका हम यूज करेंगे, फिर सर्वनाम का यूज करेंगे। अब यहां हम बात करेंगे फिर सर्वनाम कितने होते हैं, है ना। तो फिर इस पे बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, निश्चय क्या होते हैं, है ना। उन सब पे बात करेंगे कि 11 होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारा नाम आता है किसका, अगला विशेषण का। भाई बिना विशेषण के तो कोई काम चलने वाला ही नहीं है। किसी को हम अगर कोई बढ़ा चढ़ा करके बातें करेंगे, कुछ ऐसी चीजें करेंगे उसकी, तो उन सब में हमको विशेषण की जरूरत पड़ेगी, यानी विशेषण पर हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद किसकी आती है, क्रिया की। तो क्रिया पे हम लोग बातें करेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, जो बहुत पूछता है कंपटीशन के एग्जामों में, है ना। बहुत पूछता है, जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं ना। तो कहाँ पे उन्हें क्वेश्चन लगाकर क्या करना उन्हें नहीं पता, मतलब अक्सर बार वो गलत कर देते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है लेकिन गलती हो जाती है फिर भी। लेकिन हम लोग इतना अच्छे से इसको बात करेंगे कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होगी। फिर हम बात करेंगे किसमें, क्रिया विशेषण पे। यानी क्रिया विशेषण क्या होता है, यानी विशेषण तो हम देख कर आए भैया, अब ये क्रिया विशेषण क्या होता है। तो क्रिया विशेषण का मतलब जो क्रियाओं की विशेषता बताएगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी क्रिया हो रही है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य पे। भाई वाक्य कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, उन सब पे हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। वाक्य बना कैसे, किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, तो उस पर टोटली हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सिलेबस में क्या है, कारक है, कारक है, ठीक है। और इस कारक में अगर हम लोग बात करें तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस कारक का कौन सा हमारा चिन्ह होता है, इन सब पे बात करेंगे, है ना। और इनको और किन नामों से जानते हैं, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। फिर हमारा शुरू होता है क्या, संधि। संधि के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं हम रट्टा मार के चलें लेकिन काम हो जाता है गड़बड़। थोड़ी सी चीजें हम लोग समझेंगे और बढ़िया से इसको कर पाएंगे कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या, उपसर्ग और प्रत्यय की। भाई उपसर्ग और प्रत्यय के बिना तो काम ही नहीं बनने वाला है। कहाँ गड़बड़ हो गया सर, ओ चलिए। तो फिर हम लोग बात करेंगे इसमें किस पे, फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, उपसर्ग और प्रत्यय पे। भाई उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय पे जब हम बात करेंगे तो सही से करेंगे, अभी हम थोड़ी सी जानकारी इसमें जान लेते हैं कि भैया उपसर्ग और प्रत्यय कोई शब्द नहीं होते, इनको हम शब्दांश बोलते हैं, यानी शब्दों के ये अंश होते हैं। तो प्रत्यय है, प्र से प्रत्यय, इसका मतलब कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। प से प्रत्यय और प से पीछे होता है, इसका मतलब ये शब्दों के पीछे लगेंगे, यानी ये शब्दांश होते हैं। अगला होता है हमारा क्या, उपसर्ग। भाई उपसर्ग, उपसर्ग मतलब उ मतलब क्या होता है, जो आगे आते हैं हमारे। आगे कौन आते हैं, यानी शब्दों के हमारे जो अंश होते हैं वो लगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी एक उपसर्ग हमारे सामने, अगर इस पे यहां मैं लिख देता हूं, एक हमारे सामने उपसर्ग है अभी। और अभी में अगर हम लोग, अगर अभी में अगर हम लोग लिख देते हैं, एक सेकंड क्षमा चाहूंगा। देखिए अभी उपसर्ग में अगर हम लोग लिखते हैं क्या, अभी धन साप, तो हमारे सामने कौन सा शब्द बनकर आएगा, अभिशाप, है ना। तो ऐसे कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, इन सब पे हम लोग बात करने वाले हैं बारी बारी से। अभी बस हम लोगों को ये समझ लेना कि आखिर क्या क्या हमारे सिलेबस में है, फिर इन पे हम लोग बातें करेंगे। चलिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना होगा क्या चीज, छंद। भाई छंद जो होता है ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और छंद से आजकल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। तो छंदों में हम लोग पढ़ेंगे कि छंद कितने टाइप के होते हैं, वर्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है, फिर वर्णिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्धमात्रिक, अर्ध सममात्रिक क्या होता है, सममात्रिक क्या होता है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। फिर इस पे अच्छा अच्छा खासा इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आजकल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। फिर हम बात करेंगे अलंकार की। अलंकार, भाई अलंकार के बिना तो काम ही नहीं चलने वाला है। तो अलंकार की बात करेंगे, कौन कौन से इसमें आएंगे अलंकार के बारे में, ठीक है। अलंकार मतलब अलंकरोति जिसको बोल सकते हैं, यानी जो आभूषण का काम करता है, सजाने का काम करता है। जैसे हम लोग सजने का काम करते हैं, वैसे शब्दों को भी सजाने के लिए ये हमारा जो बात करें अगर हिंदी को सजाने के लिए, तो जितने भी तरीके के मतलब सजाने के लिए हम आभूषण एक तरीके से यूज करें, वो सब अलंकार में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें रस की, यानी कौन सा रस कहाँ पे मिलेगा, यानी जो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि
हिंदी में हमें कौन कौन सा रस मिल रहा उन पे, रस का मतलब यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें तो जो हमें पाठक या फिर जो भी जो पढ़ने में जो हमें उसका आनंद की अनुभूति होती है वो सब रस है। यानी इसका मतलब हम रस पे भी बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, भरत मुनि के अनुसार कितने रस होते हैं, जनरली रस कितने होते हैं, भरतनाट्यम क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर एक एक करके इस पे बात किया जाएगा। फिर हमारे सामने आता है वाच्य। भाई वाच्य भी अच्छा खासा पूछ लेता है, कर्तृवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाववाच्य को लेकर के और कर्मवाच्य को लेकर, तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे कि कौन किसके द्वारा क्रिया कौन सी हो रही, तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अव्यय पे, कि अव्यय क्या होता है। भाई नाम से ही स्पष्ट है, अव्यय यानी जिसका व्यय तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ऐसा ऐसे शब्दांश जिनका कभी भी कोई व्यय ना हो वो हमारे अव्यय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इन पे भी हम बात करेंगे बारी बारी से। ठीक है, बस आज हम लोग सिलेबस के बारे में देख रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या हमें, बस वही चीज। फिर हम बात करेंगे तत्सम के बारे में, यानी तत्सम तद्भव क्या होता है, तत्सम कहाँ से आया, देशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तत्सम मतलब उसके समान, किसके समान मतलब जो संस्कृत में यूज किए जाते थे। फिर हम आते हैं कहाँ पे, मुहावरा में, मुहावरे का यूज करेंगे हम लोग, मुहावरा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे, लोकोक्ति पे, लोक धन उक्ति, यानी लोगों में जो प्रचलित बात है, जो उक्ति है, जो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम बात करें अगर पर्यायवाची, हालांकि यहाँ पे पर्यायवाची लिख रखा है, कोई बात नहीं, ये प्रिंटिंग दिक्कत है, टाइपिंग दिक्कत है, तो फिर इस पर टाइपिंग एरर पे हम लोग कभी वो नहीं कर सकते। चलिए, पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो पर्यायवाची भी अच्छी खासी पूछ लेता है, और जो परंपरागत पर्यायवाची है ना, अब वो छोड़ चुकी है कंपटीशन से अपना स्थान, बहुत कमी वैसी पूछी जाती रही है ना, अच्छे अच्छे शब्द इसमें जोड़े जा रहे हैं, तो इन सब पर भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, विलोम पर बात करेंगे, कि विलोम क्या होते हैं, पढ़ रखा होगा आप सभी लोगों ने भी, कि विलोम शब्द कौन कौन से होते हैं, यानी अपोजिट कौन कौन से होते हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी एक बड़ी सी लाइन दे दिया जाएगा, यानी ईश्वर को न मानने वाले को क्या कहेंगे, है ना, ईश्वर को मानने वाले को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, समानार्थी। समानार्थी शब्द बहुत से होते हैं, हालांकि इसमें हम लोग अगर देखा जाए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, बहुत से ऐसे ऐसे लोग पढ़ेंगे, समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ेंगे वहां पे, है ना, तो बहुत सारा अंतर होता है। जैसे अली की बात करें और अली की बात करें, देखने में सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भाई ये तो दोनों बात एक ही आपने लिख रखा है, फिर अलग अलग क्यों बता रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही डिफरेंस होता है, एक अली का मतलब भौरा हो जाता है और दूसरे का सखी हो जाता है। तो इन सब पर भी हम लोग बातें करेंगे बारी बारी से, और वही बात करेंगे जो प्रीवियस कंपटीशन में या तो पूछ रखा है या तो उनके आने की प्रबल संभावना, मतलब एक काफी उस पे सर्च किया जाएगा, और काफी चीजें हम लोगों ने तैयार भी कर रखा है, उस पे एक लंबी पीडीएफ और सारी चीजें बना कर रख चुके हैं हम लोग, कि आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा प्रीवियस अगर देखा जाए तो पिछले 7 8 10 साल के प्रश्न कैसे इसने पूछ रखा है, वहां से कुछ निकाल के, मतलब एक अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए पीडीएफ, काफी मेहनत कर रही है टीम, और आप लोगों के लिए चीजें बनाकर रखा गया है। फिर आगे होता है हमारा क्या, तद्भव। तद्भव पर हम लोग बात करेंगे, हालांकि तत्सम तद्भव हम लोग पहले भी यहाँ पे बात कर चुके थे, तत्सम तद्भव क्या होते हैं, कहाँ से इसकी ओरिजिन हुई, कैसे आया तद्भव। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें इसमें और क्या चीज है, तो हिंदी भाषा का परिचय, यानी परिचय कहाँ से आया, ये हिंदी भाषा आई कहाँ से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके पहले फिर हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत कैसे आया, पाली, है ना, संस्कृत पाली, इसके बाद जितने भी आ चुके हैं इन सब के बारे में क्रम से हम लोग बात करेंगे, सबके बारे में ब्रीफ से बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी को और किस नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या लग रखा है, आर्य भाषा क्या होती है, आर्य भाषा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, आर्य उनके बारे में भी बात करेंगे, वो कौन सा उनका, हालांकि हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी इसको आप पढ़ेंगे कि कैसे क्या आर्यों की भाषाएं थी, फिर कैसा उनका लाइफ स्टाइल था, क्या क्या चीजें थी, उन सब पे भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भाषाओं का परिचय, विकास, यानी किस भाषा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसी में हम लोग बात करेंगे। बोली के बारे में भी, कि बोलियां क्या होती हैं, एक क्षेत्रीय भाषा होती है, बोली होती है, एक जब विशाल रूप ले लेती है तो उसको लोग भाषा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, पाली कैसे आई, प्राकृत कैसे आया, अपभ्रंश कैसे आई, अवहट्ट कैसे आई, इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध की भाषा पाली थी, और फिर उसके बाद अगर जैन धर्म में बात करें हम लोग तो वहाँ प्राकृत थी। तो ये भाषाएं कैसे बदलती गई, कैसे कैसे नया विस्तार इनका होता गया, कहाँ से ओरिजिन इनकी हुई, उन सब पे बात करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हमें बात करनी कि विभिन्न अपभ्रंशों
से जो हिंदी की बोलियां होती हैं, इन हिंदी की बोलियों का विकास कैसे हुआ, विभिन्न अपभ्रंशों से कैसे इनका विकास हुआ, कहाँ से आए, जैसे हम लोग बात करेंगे पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती है, तो गढ़वाली आती है, कुमाऊनी आती है, फिर इसके बाद एक ब्रीफ हम इस पर आपसे बात करेंगे। बोला कोई रट्टा नहीं मारना, मैं इतना विश्वास आपको दिला रहा हूं, एक बार आप वीडियो देखिए और पूरा अगर हिस्ट्री इसकी नहीं पता रही, जैसे मैं आप थोड़ा सा आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग राजस्थानी भाषा की बात करेंगे, हालांकि मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि राजस्थानी भाषा कैसे आई, ठीक है, राजस्थानी भाषा का तो हमने बहुत रट चुका है, लेकिन वैसा नहीं रखेंगे, मैं अपना अपने हिसाब से आपको बताऊंगा 2MDH, ठीक है। और सर ये तो भूल जाएगा 2MDH किसका, तो इसके आगे जोड़ दीजिए ना राजस्थानी मसाला, ठीक है। तो 2MDH राजस्थानी मसाला, हालांकि आपने देखा होगा कि MDH नाम से राजस्थानी मसाला भी आता है, तो ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मगही हो जाएगी, ठीक है। और 2M मतलब 2 बार M को लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी हो जाएगी मगही, और डी से अभी हम बात कर लेते हैं, ढूंढाड़ी हो जाएगी हमारी, ठीक है, ढूंढाड़ी हो जाएगी। एच से क्या हो जाएगी, हाड़ौती हो जाएगी, ठीक है। एक एक पर मैं आपसे बात करूंगा ब्रीफ से, है ना। केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं, तो पश्चिमी हिंदी क्या होती है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, ट्रिक रूक एकदम बढ़िया समझिए, कोई रट्टा उट्टा मार की बात नहीं है, एकदम बस एक बार ध्यान से देखेंगे वीडियो और सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रमुख बोलियों का परिचय, है ना, ब्रज कहाँ से आई है, अवधी कहाँ से आई, खड़ी बोली, भोजपुरी, बता रहा हूँ आपको, एक बार बस आप हमारी वीडियो पे विजिट करिए, और इसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा, मैं आपको श्योर कह रहा हूं, आप चैनल छोड़ के चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन बस एक बार हमारी हमारे वीडियो को आप देखिए, एक बार विजिट करिए बस, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे भैया एबीसी क्या होती है। एबीसी मतलब होती है जो हमारी पूर्वी बोली ये होती है, पूर्वी बोली कौन कौन सी होती है, तो अवधी होती है, बघेली होती है, छत्तीसगढ़ी होती है ना। सारी चीजों पे हम लोग ब्रीफ से बात करेंगे, बस थोड़ा सा समय है ना, वेट करिए। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसके बाद क्या बात होगी हमारी, हिंदी भाषा का परिचय, है ना, कि लिपि कौन सी यूज होती है। लिपि हम लोग जान ही रहे हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो प्रतीकात्मक चिन्हों का उपयोग हम करते हैं उसी को तो लिपि बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारी हिंदी की कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अगर हम लोग बात करेंगे पंजाबी की, तो वहां पे अगर हम लोग बात करें तो गुरुमुखी लिपि है, बहुत सी ऐसी है। स्पेशली हम हिंदी को टारगेट करके बात करना शुरू करेंगे। फिर हिंदी की लिपि जो आई उसका विकास कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट उसका हुआ। फिर उसकी मानकीकरण हिंदी क्या है, कौन सी लिपि को हम लोग मानक मानकर चलते हैं, किस किस भाषा में ज्यादातर हमारे साहित्यिक रचनाएं हुई, किस पर बात हो, इस पर भी बात होगी आपसे। फिर हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी भाई हिंदी की हमारी संविधान में कब जोड़ी गई, किस आर्टिकल पर जोड़ी गई, है ना, कब से इसको मान्यता देनी शुरू कर गई, और ये राजभाषा कब बनी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर राजभाषा होती है कि राष्ट्रभाषा होती है। भैया राष्ट्रभाषा कोई नहीं होती है, राजभाषा होती है। राजभाषा का मतलब हो गया ये कि जिसमें हमारे राज्य मतलब होता, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब पूरे राज्य मतलब पूरे भारत में जो हमारे अगर बात करें कामकाज की जो भाषा होगी उसकी बात की जा रही है, वो होती है हमारी राजभाषा, यानी कामकाज की भाषा। हम लोग देखे होंगे कि 8वीं अनुसूची हमारी 22 भाषाओं को वहां पे मान्यता भी प्राप्त है, ठीक है, जिसमें हमारी हिंदी भी है। तो ये राजभाषा पर भी हम बात करेंगे, इनकी संवैधानिक स्थिति कब थी, कब किस संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें कब इस संविधान में इसको हमको जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण इसके अनुच्छेद हैं जो एग्जामों में पूछता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस ये कंप्लीट हुआ, और फिर अब कल से आप लोगों को इस पर हम लोग एक वीडियो देंगे जो हमारी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो होगी, और उस पे लाइव आना ना भूलिए और उसको देखते रहिए। बाकी एक बार सिर्फ विजिट करिए, मेरा आपसे ये एक आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारी वीडियो पे आप जुड़िए, फिर इसके बाद अगर नहीं समझ आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।